हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 90, जिसमें जीके जीएस साइंस करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, शेफाली वर्मा। हाल ही में सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई हैं शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर है। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की जो कप्तान है वह है मिताली राज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, केन नदी को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा केन नदी को कहा जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान पन्ना एवं छतरपुर जिलों में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक मंदिर गुप्तकालीन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश से। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अंशुला राव। हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर अंशुला राव बनी हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का पूर्ण रूप होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस नदी को शोक की भी नदी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार में है। यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य से बहती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, 2 बार विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कंडम मल्लेश्वरी। 2 बार विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हैं कंडम मल्लेश्वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया में। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और आगे के जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है वह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। तो आप इसे भी याद कर लें, आगे का आपको याद होना चाहिए। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप ऑनलाइन मनी भुगतान का एक जरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 3। वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए। 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर खंडवा से अलग कर अनूपपुर शहडोल से अलग कर तथा अशोकनगर गुना से अलग कर 3 नए जिले बनाए गए थे। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं तथा 53वां जिला जो है वह नागदा प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत महांती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गंगा की। यमुना और गोमती नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ है। यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य के। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय को आंध्रभोज भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विश्वनाथन आनंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शतरंज खेल से। विश्वनाथन आनंद शतरंज खेल से संबंधित है और शतरंज का जो बोर्ड होता है उस पर 64 खाने होते हैं। यह भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर में। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती गढ़मंडला की गोंड रानी थी। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक तथा सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 1986 में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई एक भयानक दुर्घटना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, टेनिस। ड्यूस शब्द का संबंध टेनिस खेल से है। टेनिस में प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चर्चा में रही रानी सरनोबत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शूटिंग। रानी सरनोबत का संबंध शूटिंग खेल से है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस प्रीवियस एग्जाम 2016-2017 के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैक्टस। कैक्टस का पौधा रेगिस्तान में पाया जाता है। यह एक मरुस्थलीय पौधा है। इसके बाहरी आवरण पर कांटे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अणुओं के उच्च सांद्रता वाले स्थानों से निम्न सांद्रता वाले स्थानों पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, विसरण। अणुओं के उच्च सांद्रता वाले स्थानों से निम्न सांद्रता वाले स्थानों पर जाने की प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। विसरण के कारण ही इत्र की गंध कमरे में चारों तरफ फैल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्लेग। प्लेग संक्रामक बीमारी है। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य कान में। मानव कान में शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, के सेल खालिस्तान ऊर्जा स्तर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रथम ऊर्जा स्तर है। परमाणु में 4 ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह ऊर्जा स्तर क्रमशः के, एल, एम और एन होते हैं जिसमें प्रथम स्तर पर के होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कान। कान एक संवेदी अंग है जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मनुष्य के कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, तो यह भी आप याद रखें। और सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की स्टेपिज भी कान में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, तापी अपघटन। जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे तापी अपघटन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम किसमें संग्रहित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी के तेल में। सोडियम मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील तत्व है। यह वायु के संपर्क में जल उठता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, क्षारीय धातुएं। पोटेशियम क्षारीय धातुएं तत्व परिवार से संबंधित है। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह के और परमाणु क्रमांक 19 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके खालिस्तान से स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ स्थित है?
तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।